वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइना डेयरी फार्मिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में। दोस्तों मुर्रा नस्ल आपने नाम तो बहुत सुना होगा। वैसे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में अपनी अपनी क्षेत्रीय नस्लें होती है। जैसे गुजरात की बन्नी और गुजरात में जाफराबादी, मेहसाणा में गुजरात और मेहसाणी और महाराष्ट्र में सूरती जैसी बहुत सारी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नस्लें पाई जाती है। बट काला सोना कहलाने वाली जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। मुर्रा नस्ल की भैंस की बनावट और शारीरिक विशेषताएं बहुत सारी ऐसी दूध उत्पादन के भी नाम से जाने जाने वाली मुर्रा नस्ल है। दोस्तों आज मुर्रा नस्ल की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर मुर्रा नस्ल का रिकॉर्ड सबसे टॉप लेवल पे है। और आपको भली भांति जानते होंगे कि लास्ट टाइम 33 और 35 से 35 किलो तक दूध उत्पादन करने वाले मुर्रा नस्ल की भैंसें अब इंडिया के अंदर टॉप लेवल पे आ गई है। उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ मुर्रा नस्ल की भैंस, उसकी शारीरिक बनावट के बारे में। दोस्तों चलो चलते हैं और बात करते हैं। फर्स्ट में इसकी फेस की बात करेंगे तो मुर्रा नस्ल का फेस लंबा रहेगा, जो बन्नी का बिल्कुल छोटे आकार का रहता है। जैसे ये मुर्रा नस्ल की नली लंबा रहेगा। दोस्तों उसके अलावा इसकी सींग क्वालिटी की बात करें तो सींग हमेशा घुमावदार होंगे और रिंग होंगे। इसके भी घुमावदार रिंग है, इसने बहुत घिस लिए, नहीं तो इसके भी अच्छी तरह से बराबर थे। उसके अलावा इसकी गर्दन की बात की जाए तो गर्दन हमेशा लंबी रहेगी। दोस्तों दूसरी भैंसों की तुलना मुर्रा नस्ल की भैंस की गर्दन लंबी रहेगी। उसके अलावा इनकी शारीरिक बनावट की और बात की जाए तो सर्वप्रथम पीछे का भाग चौड़ा होना चाहिए। दुधारू भैंस या मुर्रा नस्ल की भैंस की कोई भी बात की जाए तो ये पुट्ठा होता है। जो पुट्ठा और पिछला भाग चौड़ा होना चाहिए और आगे का भाग पतला होना चाहिए। जो गर्दन की साइज का जो भाग बोलेंगे अपन, ये वाला भाग आगे से लगा के ये पतला होना चाहिए। ये गर्दन की नली भी पतली होनी चाहिए और इधर से लेके मुंह से लगा के ये पूरा भाग इतना तक पूरा भाग पतला होना चाहिए। इसके अलावा जो पीठ की जो अड्डर की जो लेवल आता है, ये लेवल चौड़ा होना चाहिए। जितना उस भैंस का पुट्ठा चौड़ा होगा उतना ही नीचे उसके नीचे अड्डर चौड़ा मिलेगा, और जितना अड्डर चौड़ा होगा उतना नीचे थी दूध उत्पादन उसकी ज़्यादा रहेगा। दोस्तों उसके अलावा बात की जाए उसके बॉडी की तो उसके बॉडी के ऊपर कोई भी निशान वाइट के नहीं होने चाहिए। ओनली फॉर लास्ट एंड पूंछ पे जो भाग आता है, जो पूंछ का जो पिछला भाग रहता है, ये पिछला भाग जो बोलते हैं इसको, ये पूंछ का जो भाग रहेगा ये कम से कम 6 इंच, इसके 2 इंच आई थिंक 3 इंच है, हाँ 3 इंच का है। तो कम से कम 6 इंच तक वो वाला भाग वाइट होना चाहिए। बाकी खुर पे या कहीं भी निशान नहीं हो जाए। जैसे नीली रवि में खुर पे निशान होते हैं और टीला भी रहता है सर पे, ऐसे बहुत सारे, बट मुर्रा में नहीं मिले। और उसकी बात की जाए उसके अलावा इनकी चमड़ी की तो बहुत ही सॉफ्ट, ये देखो ये इतनी चमड़ी कहाँ से भी इसकी पकड़ो, ये देखो बहुत ही अच्छी चमड़ी इसकी, नरम होनी चाहिए एकदम रुई जैसी। ये दूसरी भैंसों की चमड़ी, जैसे ये मेरी दूसरी घरेलू भैंस है, इसकी चमड़ी देखो, ये इधर से पकड़ेंगे ये थोड़ी टाइट है, इसकी वो बिल्कुल नरम चमड़ी। उसके अलावा इसकी अड्डर की बात की जाए तो दोस्तों मुर्रा नस्ल की भैंस का अड्डर क्वालिटी, मेरे साथ में मोबाइल है तो मोबाइल से ये रुक नहीं रही है। इसकी अड्डर क्वालिटी जो सूंडी से लगेगी पिछले भाग तक, इसकी अगर देखो ये मिल्क वेन की बात की जाए, हाँ ये इसकी मिल्क वेन है, मेरे लात मारे, इसकी मिल्क वेन आप देख सकते हो, ये देखो मिल्क वेन है। उसकी मिल्क वेन ये वाली देखो, ये वाला मिल्क वेन से लगा के जो अड्डर क्वालिटी है वो छुंडी से लेके पिछला भाग जो ये आपको दिखाई देगा, ये वाला उधर तक होनी चाहिए। अगर थन की क्वालिटी की बात की जाए, मैं दूसरी भैंस के साथ में लेके चलता हूँ आपको, खड़ी हो। ये थन है, चारों थनों का गैप अलग अलग होना चाहिए और दुधारू भैंस में आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा, चारों थनों के गैप अलग अलग होना चाहिए।